नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। फाइनली एसएससी का 2025-26 का जो कैलेंडर है वो आपका आउट हो चुका है और सबसे पहले मैंने ही आपको बताया था कि आपका जो कैलेंडर है वो सिर्फ और सिर्फ सीजीएल के प्री के रिजल्ट की वजह से डिले हो रहा है। और आपने देखा कि जिस दिन यानी कि कल आपका पहले प्री का रिजल्ट आया और उसके बाद लेट नाइट आपका जो कैलेंडर है वो भी आउट कर दिया गया। तो एसएससी ने एक तरफ क्या किया है कि जिन बच्चों का 2024 में नहीं हुआ था उनके लिए एक नई होप दे दी है कि कैलेंडर आउट कर दिया, ठीक है। और अच्छी खासी जो वैकेंसी है 1 लाख प्लस ओवरऑल अगर कैलेंडर को देखा जाए तो 1 लाख प्लस वैकेंसी आपके लिए है, ठीक है। तो सीजीएल 2025 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। आपकी जो नोटिफिकेशन की डेट है उसके अलावा जो एग्ज़ाम डेट है वो सब कुछ क्लियर हो चुकी है। तो कब नोटिफिकेशन आएगा, आपका एग्ज़ाम कब तक होगा, इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आपका इस बार कैलेंडर में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, तो क्या बदलाव किया गया है इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा आपकी टोटल कितनी क्या वैकेंसी इस बार सीजीएल 2025 में आपको देखने को मिल सकती है, इन सब पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये देख सकते हैं आपका फाइनली जो कैलेंडर है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था वो कैलेंडर आपका आउट हो चुका है। और जो मैंने आपसे कहा कि इस बार कैलेंडर में बहुत बड़ा बदलाव किया गया, वो बदलाव क्या किया गया कि अगर पिछली बार का आप कैलेंडर देखेंगे यहाँ पे ये डिपार्टमेंटल एग्जाम है, इनकी डेट है। इसके बाद आप देख सकते हैं सबसे पहले जो एग्जाम हुआ था वो सिलेक्शन पोस्ट का हुआ था, उसके बाद सीपीओ का एग्जाम हुआ था, फिर जूनियर इंजीनियर इसको भी हटा दो, मेन जो एग्जाम है, उसके बाद सीएचएसएल का एग्जाम हुआ, फिर एमटीएस का नोटिफिकेशन आया। एमटीएस का बाद में फिर नोटिफिकेशन जो था वो सीजीएल के बाद आया था, लेकिन कैलेंडर में देखा जाए तो एमटीएस का नोटिफिकेशन सीजीएल से पहले उसकी डेट थी, बाद में वो किसी कारणवश बाद में आया था, ठीक है। उसके बाद आपका कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी कि ये सीक्वेंस था कि पहले आपका सिलेक्शन पोस्ट, उसके बाद सीपीओ और उसके बाद आपका सीएचएसएल, उसके बाद आपका एमटीएस और उसके बाद आपका जो है सीजीएल। इस तरीके से ये शेड्यूल था। लेकिन इस बार का अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो इसमें ये जो मतलब पैटर्न है इसको चेंज किया गया। सिलेक्शन पोस्ट है, उसके बाद आप देख सकते हैं सिलेक्शन पोस्ट के बाद डायरेक्ट आपका सीजीएल हो रहा है, फिर आपका उसके बाद सीपीओ को कर दिया गया है, उसके बाद सीएचएसएल को कर दिया गया है और देन आपका एमटीएस कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है कि सबसे पहले आपका सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है वो आपका आ रहा है सिलेक्शन पोस्ट के बाद, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया था कि सीजीएल का नोटिफिकेशन किस मंथ में आ सकता है और एग्जाम किस मंथ में हो सकता है वो आप देख सकते हैं, मैच कर रही हैं चीजें सारी। आपको मैंने बताया था कि अप्रैल मई में नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 22 अप्रैल से आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा 22 अप्रैल को, और 22 अप्रैल से लेकर के 21 मई तक आप फॉर्म भर पाएंगे। उसके अलावा जो आपका एग्जाम होगा वो जून जुलाई में होगा। जून जुलाई में होने का मतलब क्या है कि जून मिड के बाद आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, तो आधा एग्जाम जून में जाएगा और आधा एग्जाम जुलाई में जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। तो सीजीएल का नोटिफिकेशन कब आ रहा है, एग्जाम कब होगा, वो चीजें आपकी क्लियर हो गई। उसके अलावा सीपीओ का आप देख सकते हैं, ये आपका नोटिफिकेशन 16 मई को आ जाएगा। 16 मई से लेकर के 14 जून तक आप फॉर्म भर पाएंगे। जुलाई अगस्त में एग्जाम होगा। फिर सीएचएसएल का आपका 27 मई को नोटिफिकेशन आएगा। 27 मई से लेकर 25 जून तक आप फॉर्म भर पाएंगे। जुलाई अगस्त में आपका एग्जाम होगा। देन आपका एमटीएस का 26 जून को नोटिफिकेशन आएगा। 25 जुलाई तक आप फॉर्म भर पाएंगे और सितंबर अक्टूबर में आपका एग्जाम होगा। तो ये एक बड़ा बदलाव किया गया इस बार। स्टेनोग्राफर एज इट इज एमटीएस के बाद आएगा, ठीक है। तो जो पहले आपका सीएचएसएल का, एमटीएस का, सीजीएल का नोटिफिकेशन आ रहा था इस सीक्वेंस में, इस बार क्या किया गया है कि सिलेक्शन पोस्ट के बाद डायरेक्ट आपका जो है सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है वो आ रहा है। तो ये आपके लिए अच्छी अपडेट है। कहीं ना कहीं जो एस्पिरेंट जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया 2024 की वैकेंसी में, ठीक है, अभी आपको पता है कि टियर 1 का रिजल्ट आ चुका है, तो अगर नहीं हुआ तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ तो आपके अंदर कमियां होंगी, उनको आपको रिजॉल्व करना है और अच्छे तरीके से आपको फोकस होकर प्रिपरेशन करनी है। डेफिनेटली यहाँ पे आप एक पोस्ट ले पाएंगे। उसके अलावा आपके लिए एक अच्छी खबर ये है कि इस बार भी आपको अच्छी जो वैकेंसी हैं वो देखने को मिलेंगी। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ कि अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी रिसेंटली सीजीएल 2024 का टियर 1 का रिजल्ट आया, ठीक है। और यहाँ पे उम्मीद थी कि वैकेंसी आपकी बढ़ेंगी और जो आरटीआई के रिप्लाई आए थे उनसे भी ऐसा लग रहा था कि वैकेंसी बढ़ेंगी, लेकिन फाइनली जो आपका जो रिजल्ट आया उसमें ऐसा लग रहा है कि वैकेंसी आपकी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। आप देख सकते हैं ओवरऑल जो एस्पिरेंट यहाँ पे क्वालिफाई हुए वो 1,65,240 क्वालिफाई हुए। 17,727 वैकेंसी थी, तो इसका 17,727 वैकेंसी थी, तो इसका 9.3 गुना जो बच्चे हैं वो क्वालिफाई किए गए, ठीक है। 10 गुना भी बच्चे पूरे क्वालिफाई इन्होंने नहीं किए। पिछले साल भी ऐसे ही था, ठीक है। तो यहाँ पे
ये चीज़ समझ में आती है कि वैकेंसी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बढ़ी, जितनी नोटिफिकेशन में बताई गई थी उतनी ही वैकेंसी है, या हो सकता है उससे भी और डिक्रीज हो गई हो, वैकेंसी बढ़ी तो नहीं है। ठीक है, उसके अलावा आप कट ऑफ देख सकते हैं, कट ऑफ काफ़ी अच्छी गई है। यूआर की कट ऑफ 153 है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की 142 है, ओबीसी की 146 है, एसटी की आपकी 111 और एससी की जो कट ऑफ है वो 126 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वैकेंसी नहीं बढ़ी है तो इसका पूरा जो बेनिफिट है वो 2025 वाली जो वैकेंसी उसको मिलने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि ईएसआईसी की जो रिक्रूटमेंट है वो अब एसएससी करा रही है। ठीक है, और यहाँ पे एमटीएस में 1257 इसकी वैकेंसी आ भी गई है। सीजीएल में इस बार ये वैकेंसी नहीं ऐड हुई है, तो ये पूरी उम्मीद है कि इसकी अच्छी खासी जो वैकेंसी है वो सीजीएल 2025 में आपको देखने को मिलेंगी। उसके अलावा पीएसए में भी अच्छी खासी वैकेंसी वैकेंट है। ठीक है, और ये उम्मीद थी कि यहाँ पे वैकेंसी और पीएसए की ऐड होंगी, तो यहाँ पे ऐड नहीं हुई। इसका मतलब है कि ये जो वैकेंसी है इनका बेनिफिट आपको 2025 में देखने को मिलेगा। उसके अलावा एमईए यानी कि मिलिट्री इंजीनियरिंग, एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में भी आपकी अच्छी खासी वैकेंसी वैकेंट है, वो भी वैकेंसी यहाँ पे ऐड नहीं हुई है, तो इसका भी बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा आईटीआई इनकम टैक्स या जीएसटी, इसमें भी इनकम टैक्स में स्पेशली आपकी जो है ओएस की जो पोस्ट है वो ऐड की गई है, और जब भी कोई नई वैकेंसी ऐड की जाती है तो उसकी पहली जब रिक्रूटमेंट होती है तो उसमें अच्छी वैकेंसी देखने को मिलती है। तो इस बार आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी अच्छी जो वैकेंसी वो देखने को मिलेगी। तो इस बार आपके लिए ये अच्छी अपडेट है कि 2025 में भी आपको ठीक ठाक जो वैकेंसी वो देखने को मिलेगी। ये वैकेंसी 10,000 प्लस होगी किसी भी कंडीशन में। अब 10,000 से कितनी ऊपर जाएंगी ये कहना मुश्किल है। हो सकता है कि जितनी 2024 में आपको देखने को मिली, हो सकता है उतनी वैकेंसी आपको देखने को मिले, लेकिन ये वैकेंसी 10,000 से ज़्यादा ही होंगी। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए, बहुत कम टाइम आपके पास बचा हुआ है। जितना टाइम है इसमें अच्छे तरीके से जो भी चीज़ें आपके जो भी टॉपिक अभी बचे हुए हैं उनको आप पहले कवर कर लो, अपना जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करो और फिर प्रैक्टिस पे फोकस करो। ठीक है, बाकी सीजीएल 2025 या एसएससी की किसी भी 2025 एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो कंप्लीट गाइडेंस आपको इस चैनल पे मिलेगा। क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।